गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे थे 19.8। पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे इंटीग्रल कैलकुलस 19.8 का थ्योरी देखे हुए थे और कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग देखते हैं उससे आगे लेक्चर नंबर 23। क्वेश्चन देखे हुए थे, इसमें हम लोग 3-4 फॉर्मेट पढ़े हुए थे कि अगर इंटीग्रेशन का टर्म्स एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्लस माइनस एफ एक्स होल का पावर एन डी एक्स, अगर किसी क्वेश्चन में ये फॉर्मेट बनता है जहाँ पे पावर एन जो है वो के प्लस माइनस एफ एक्स का हो, तो उस केस में बोले थे कि देन वी पुट के प्लस माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू जेड। और हम लोग ये बात पहले से जान रहे हैं कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो उसका रिस्पेक्ट चेंज करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। नाउ इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अगर प्लस रहेगा तो प्लस एफ डैश एक्स, माइनस रहेगा तो माइनस एफ डैश एक्स। जेड का डिफरेंशिएशन dz by dx। now therefore we say that f dash x dx is equal to dz। इससे क्या होगा कि इंटीग्रेशन का टर्म हम लोग का चेंज हो जाएगा, यानी कि ये लिख सकते हैं कि dz by z to the power n, एंड इंटीग्रेट करेंगे तो z to the power माइनस n dz हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा 1 माइनस एन बाई 1 माइनस एन एन प्लस सी। जेड की वैल्यू को हम लोग रिवर्स रिप्लेस कर देंगे और इसे लिखेंगे के प्लस माइनस एफ एक्स होल टू द पावर 1 माइनस एन बाय 1 माइनस एन एन प्लस सी। इस टाइप का हम लोग फॉर्मेट देखे हुए थे 19.8 का क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए भी थे। आज हम लोग उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्या लिखते हैं हेडिंग एक्सरसाइज 19.8। एक्सरसाइज 19.8। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे और कुछ क्वेश्चन आज हम लोग फिर से देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx। तो अभी हम लोग क्या पॉइंट देखे थे कि जब भी पावर होल ब्रैकेट पे आएगा तो हम लोग टोटल टर्म को पुट करेंगे जो पावर के अंदर में होगा। जैसे कि k प्लस माइनस एफ एक्स का पावर n था तो हम लोग k प्लस माइनस एफ एक्स को z पुट करते थे। अभी इसमें क्या देख रहे हैं कि जो पावर 3/2 है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का पावर 3/2 है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या लिख सकते हैं पुट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जेड पुट करेंगे। नाउ देयरफॉर एक्स स्क्वायर बराबर जेड प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बन जाएगा जेड प्लस ए स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, z का डिफरेंशिएशन dz by dx एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देयरफॉर dx इक्वल टू लिख सकते हैं dz by 2x। dx का वैल्यू dz by 2x। इसके अनुसार से इंटीग्रेशन में क्या चेंजिंग आएगा, इंटीग्रेशन में हम लोगों का चेंजिंग बनेगा
इंटीग्रेशन में हम लोग का चेंजिंग बनेगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पोजीशन पे जेड आएगा, जेड का पावर 3/2 और dx के पोजीशन पे आएगा dz/2x। x से x क्यूब कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, 1/2 बाहर कर देंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे जेड प्लस ए स्क्वायर बाई जेड का पावर 3/2 एंड dz। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल हो गया, जेड का पावर 3/2 से दोनों में हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ जेड बाय जेड का पावर 3/2 प्लस ए स्क्वायर बाय जेड का पावर 3/2 एंड dz। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ जेड का पावर -1/2 प्लस ए स्क्वायर जेड का पावर -3/2 एंड dz। ऐसा लिखेंगे, दोनों टर्म को सेपरेट करेंगे, जेड का पावर -1/2 और ए स्क्वायर जेड का पावर -3/2 दोनों टर्म को सेपरेट करेंगे, जिसे लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ जेड का पावर -1/2 dz प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ जेड का पावर -3/2 dz। जेड का पावर -1/2 इंटीग्रेशन का क्या रूल था कि -1/2 अगर है उसके पावर में हम लोग 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/2 जेड का पावर -1/2 था, 1 ऐड करेंगे तो जेड का पावर 1/2 बनेगा, -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो +1/2 बचेगा एंड डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस ए स्क्वायर जेड का पावर -3/2 था, 1 ऐड करेंगे तो जेड का पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 एंड प्लस c। नाउ सिंप्लीफाई, तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते 1/2 2 रूट अंडर जेड माइनस 2 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर जेड एंड प्लस c, टेकिंग कॉमन 2, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 रूट अंडर जेड माइनस ए स्क्वायर बाय रूट अंडर जेड प्लस c। सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड माइनस ए स्क्वायर बाय रूट अंडर जेड प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2ए स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x into log x all to the power m x greater than 0। इसमें क्या देख रहे हैं कि हम लोग m जो पावर है वो log x का पावर है, m पावर जो है वो log x का है, क्या लिख सकते हैं पुट log x इक्वल टू z, log x के वैल्यू को z पुट करेंगे। Now differentiate with respect to x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, z का डिफरेंशिएशन dz by dx, तो therefore dx का रिजल्ट बनेगा x dz, dx का वैल्यू x dz, तो इंटीग्रेशन का टर्म बनेगा
x dz by x into z to the power m, and this is equal to लिखते z to the power minus m and dz। इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा z to the power minus m plus 1 by minus m plus 1 and plus c। z के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा कितना, log x whole to the power 1 minus m by 1 minus m plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, करें इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x with base e। इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x, तो इसमें हम लोग log sin x को z मानेंगे, क्या लिखें हम, पुट log sin x इक्वल टू z। log sin x का डिफरेंशिएशन दो पार्ट में होगा, एक बार log के लिए डिफरेंशिएशन होगा, एक बार sin के लिए डिफरेंशिएशन होगा। क्या लिखें हम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log sin x का डिफरेंशिएशन 1 by sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, एंड z का डिफरेंशिएशन dz by dx। तो cos x by sin x, cos x by sin x, दिस इज इक्वल टू cot x। तो cot x dx इक्वल टू dz, तो इंटीग्रेशन का टर्म आएगा cot x dx का पोजीशन में dz और log sin x के पोजीशन में z, यानी रिजल्ट बन जाएगा z dz। तो z dz का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2 प्लस c, यानी रिजल्ट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू log sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x log x into log x। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि log x को अगर पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन x 1 by x log x में जाएगा, यानी इससे पुट log x इक्वल टू z। log x के वैल्यू को z करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का डिफरेंशिएशन 1 by x log x, क्योंकि log x का 1 by log x और log x का अलग से 1 by x, एंड z का डिफरेंशिएशन dz by dx। तो 1 by x log x and dx, दिस इज इक्वल टू dz। तो इंटीग्रेशन का टर्म आएगा I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dz by z, कि 1 by x log x dx का वैल्यू dz हो गया और log x का वैल्यू z हो गया। तो 1 by z का इंटीग्रेशन log z एंड प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z। z का वैल्यू जब हम लोग रिप्लेस करेंगे, z का वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे तो लिखेंगे हम लोग z का वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट बन जाएगा I बराबर log x
log x एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो हम लोग क्या देखे हुए थे इंटीग्रेशन के फॉर्म में 19.8 में कि इफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म अगर इंटीग्रेशन का फॉर्म e का पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स के फॉर्म में हो तो जो भी एक्सपोनेंशियल का पावर होता था उसे हम लोग जेड पुट करते थे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि e का पावर 10x है और उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x दिया हुआ है और फॉर्मेट क्या था e का पावर fx इंटू एफ डैश एक्स dx। तो इस केस में हम लोग क्या पुट करते थे, देन पुट fx इक्वल टू जेड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से पुट करेंगे 10x बराबर जेड। पुट करेंगे 10x बराबर जेड। 39 में हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। इसका फॉर्मेट हम लोग देखे थे कि इफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म e का पावर fx इंटू एफ डैश एक्स dx देन पुट fx इक्वल टू जेड। तो हम लोग fx के वैल्यू को जेड पुट करते हैं। इसी के अनुसार से इस क्वेश्चन में हम लोग 10x बराबर जेड पुट करेंगे, या लिखें पुट 10x इक्वल टू जेड। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, जेड का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। तो लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dz। तो इंटीग्रेशन का टर्म बनेगा e का पावर z एंड dz, e का पावर z प्लस c यानी e का पावर 10x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 का सेकेंड। 40 का सेकेंड कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x। इस क्वेश्चन में हम लोग डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको जेड पुट करेंगे, यानी कि हम पुट e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x इक्वल टू जेड। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e का पावर 2x माइनस 2e का पावर माइनस 2x इक्वल टू dz बाई dx। Therefore e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x एंड dx इक्वल टू dz बाई 2। तो इंटीग्रेशन का टर्म बनेगा 1 बाई जेड इंटू dz बाई 2। तो रिजल्ट आएगा 1 बाई 2 लॉग जेड
एंड प्लस सी। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग जेड के पोजीशन पे लिखेंगे e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई e का पावर x स्क्वायर dx। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, z का डिफरेंशिएशन dz by dx, therefore x dx बराबर dz by 2। तो इंटीग्रेशन का टर्म बनेगा 1 by e का पावर z और x dx के बदले dz by 2। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 e का पावर माइनस z एंड dz। and this is equal to 1/2 e का पावर माइनस z by -1 and plus c माइनस 1/2 e का पावर z प्लस c माइनस 1/2 z का वैल्यू x स्क्वायर प्लस c। इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 49 तक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस रूट अंडर x और रूट अंडर x ये दोनों से हम लोग रूट अंडर x कॉमन करेंगे, इसे लिख सकते हैं dx बाय रूट अंडर x इंटू रूट अंडर x प्लस 1। now put रूट अंडर x प्लस 1 इक्वल टू z। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x, 1 का तो 0 और z का dz by dx। तो 1/रूट अंडर x एंड dx इक्वल टू 2 dz। तो इंटीग्रेशन का टर्म बनेगा 2 dz by z, this is equal to 2 log z and plus c। तो this is equal to 2 log z के पोजीशन पे रूट अंडर x प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x बाय रूट ओवर e का पावर x प्लस 1 एंड 4 रूट 4। तो क्वेश्चन में ये जो 4 है वो आउटसाइड में दिखाया हुआ है, जबकि जो 4 होगा वो रूट के साथ में होगा, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। बुक में देखिएगा तो जो 4 है वो आउटसाइड होगा, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग e का पावर 2x बाय e का पावर x प्लस 1
होल टू द पावर 1/4 and dx. Put e का पावर x plus 1 is equal to z. Now differentiate with respect to x. e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x z का dz by dx. Therefore dx बराबर dz by e का पावर x. इस क्वेश्चन में यहां से e का पावर x का अगर वैल्यू लिखेंगे तो z माइनस 1, तो रिजल्ट आएगा i बराबर e का पावर 2x बाई z का पावर 1/4 और dx की जगह पे लिखेंगे dz बाई e का पावर x. e का पावर x कैंसिल होगा, यहाँ पे e का पावर x रह जाएगा, तो e का पावर x के पोजीशन पे लिख सकते हैं z माइनस 1, तो i बराबर हो जाएगा i बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ z माइनस 1 बाई z का पावर 1/4 एंड dz. z का पावर 1/4 से दोनों में डिवाइड करेंगे, z बाय z का पावर 1/4 माइनस 1 बाय z का पावर 1/4 एंड dz. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z का पावर 1 माइनस 1/4 दैट मीन्स 3/4 माइनस z का पावर माइनस 1/4 एंड dz. z का पावर 3/4 को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो z का पावर 7/4 बाय 7/4 माइनस z का पावर माइनस 1/4 को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो z का पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 एंड प्लस c. तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं 4/7 z का पावर 7/4 माइनस 4/3 एंड z का पावर 3/4 प्लस c. दोनों से हम लोग कॉमन कर सकते हैं 4z का पावर 3/4 4z का पावर 3/4, तो रिजल्ट आएगा z/7 माइनस 1/3 एंड प्लस c. सिंप्लीफाई करेंगे और z के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं 4 z के पोजीशन पे लिखेंगे e का पावर x प्लस 1 होल टू द पावर 3/4 एंड 3 z के पोजीशन पे लिखेंगे e का पावर x प्लस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 21 प्लस c. नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।